हाँ तो मित्रों, गुड आफ्टरनून। विश्वास है कि हमने जो पहला वीडियो डाला था उससे काफ़ी कुछ जानकारी आपको हुई होगी और काफ़ी पसंद भी किया होगा आपने। पहले वीडियो में हमने बताया था आपको संतुलित आहार का पहला जो पोषक तत्व होना चाहिए हमारे भोजन में, वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने जानकारी देने की कोशिश की आपको और उम्मीद है कि आपको कायदे से जानकारी हुई होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर दूसरे संतुलित आहार की ओर। तो दूसरा जो संतुलित आहार है वो है प्रोटीन। प्रोटीन नाम सभी जानते हैं और हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण अवयव। अगर प्रोटीन हमारे भोजन में नहीं है तो दोस्तों फिर बात बिगड़ेगी और ऐसी बिगड़ेगी फिर डॉक्टर लोग भी नहीं संभाल पाएंगे इस चीज़ को। क्यों? इस चीज़ को हम थोड़ा सा क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोटीन का जो काम है, एक्शन ऑफ प्रोटीन जो है वो है क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है टूट फूट, और उस टूट फूट की मरम्मत करना। हमारे शरीर के अंदर जो भी टूट फूट हो रही है, अब टूट फूट कैसे होती है? कुछ तो टूट फूट एक्सटर्नल होती है, बाहरी, जो हमें दिखाई देती है। जैसे चोट लग गई, कहीं की स्किन उधड़ गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के कारण कहीं पे हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या फिर कहीं फोड़ा फुंसी निकला, वहाँ पर जख्म बन गया शरीर में। तो कुछ दिनों बाद दवा लेते हुए कुछ लोगों के बिना दवा लेते हुए भी वो टूट फूट की मरम्मत हो जाती है। जिसकी बिना दवा के मरम्मत हो जा रही है, मतलब आप समझ लीजिए कि उसके अंदर प्रोटीन का लेवल अच्छा है। तो क्षतिपूर्ति, अब बात करें हम दूसरे तरीके की, इंटरनल एनर्जी जो होती हैं। मान लो बुखार आ गया 3 दिन 4 दिन, उसके बाद बड़ी कमजोरी आती है। कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि जो क्षति होती है वो क्षति अंदर होती है हमारे शरीर के। तो उसके अंदर जो कोशिकाएं जो मृत होती हैं, चाहे वो एक्सटर्नल इंजरी हो या फिर इंटरनल इंजरी हो, उन क्षतिपूर्ति वाली कोशिकाओं को भरने का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन करती है। तो इसलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी अवयव है। अब लोग थोड़ा सा ये कहते हैं कि इसको मार्केट से ले लिया जाए। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, निकाला 1 चम्मच, डाला दूध में, मिलाया, पी गए, प्रोटीन लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो हम खाना नहीं खाते इतना महंगा, फिर कैप्सूलें 5 रुपये 10 रुपये खाते सुबह शाम और आराम से मस्त रहते। तो दवाइयों पर या ऐसे मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट पर हम बहुत ज़्यादा आश्रित न रहें। हम आश्रित अपने आहार पर रहें, अपने भोजन पर रहें। तो प्रोटीन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका कौन सा तरीका है, ज़रा इसके बारे में भी जानते हैं। तरीके हैं प्रोटीन प्राप्त करने के। एक तो हम जंतुओं से प्रोटीन प्राप्त करें अपने आहार में, दूसरा हम पौधों से प्राप्त करें। तो जो प्रोटीन हम जंतुओं से प्राप्त करेंगे उस प्रोटीन को हम कहेंगे जंतु प्रोटीन। जंतु प्रोटीन यानी एनिमल प्रोटीन। अब जंतुओं से कैसे प्राप्त करेंगे, किस चीज़ से प्राप्त करेंगे? तो अंडा, दूध, मांस, इन चीज़ों के माध्यम से जंतुओं के द्वारा हम अपने शरीर में प्रोटीन ग्रहण कर सकते हैं। अंडा खाते हैं तो उससे प्रोटीन मिलेगी, दूध पिएंगे उससे भी मिलेगी, मांस का सेवन अगर करते हैं तो उससे भी मिलेगी। मगर सब लोग नहीं सेवन कर सकते, सब लोग मांसाहारी नहीं हो सकते। शाकाहारी लोगों की संख्या मांसाहारियों से अधिक है, तो उनको भी तो प्रोटीन की आवश्यकता है। तो वो जंतुओं के शरीर से नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर वो कैसे प्राप्त करेंगे? फिर वो प्राप्त करेंगे पौधों से,
और जो पौधों से प्राप्त करेंगे उसे हम कहेंगे पादप प्रोटीन। पादप प्रोटीन। और इसके स्रोत बन जाएंगे सोयाबीन, दालें, तथा अंकुरित अनाज। अब देखिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इन दोनों प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन अच्छी है। तो कुछ लोग कहेंगे जंतु प्रोटीन अच्छी है। चलिए डिस्कस करते हैं, आप लोगों के सामने खुद ही इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं कि कौन सी प्रोटीन अच्छी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने 3 टाइम भोजन आए, सुबह, दोपहर, रात में। सुबह को अंडा आ जाए, दोपहर में मांस आ जाए, शाम को मछली आ जाए, फिर यही प्रक्रिया चलती रहे, तो कितने दिनों तक भाई आप इस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, गिद्ध नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक हम मांस ही खाते रहेंगे। फिर क्या फ़र्क रह जाएगा, फिर तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी अगर ऐसा हम करेंगे तो नहीं। हम जानवरों से या जंतुओं से प्रोटीन लगातार नहीं ग्रहण कर सकते दोस्तों। फिर हम अगर हमारे खाने में सोयाबीन है, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे सोयाबीन की बड़ी हो, या सोयाबीन के कुछ और चीज़ें हों, उनको हम ले सकते हैं। दालें हम प्रतिदिन लेते हैं, फिर भी कभी नहीं इससे उगते। तथा अंकुरित अनाज को अगर हम सुबह के नाश्ते में शामिल कर दें तो प्रोटीन हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त होगी, और ये प्रोटीन हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि पादप प्रोटीन जंतु प्रोटीन की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है और आसानी से डाइजेस्ट होने वाली, आसानी से हजम होने वाली चीज़ है। तो दोस्तों अब उम्मीद है पहले वीडियो में आपने देखा कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी। उसके बाद दूसरे इस वीडियो में हमने आपको प्रोटीन के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। उम्मीद है कि इन दोनों वीडियो से आपको अपने भोजन शैली या अपने रहन सहन या समाज में एडजस्ट करने के लिए जो भोजन का तरीका है, इसको आप कायदे से समझ गए होंगे। और फिर आपसे कहूँगा, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप शेयर ज़रूर करिए, और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमें टॉनिक के जैसा काम करेगा, हमें एक ऊर्जा मिलती रहेगी और हम आपके लिए आगे फिर से वीडियोस बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास का बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फिर अगले वीडियो में एक बार फिर से हाजिर होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।